तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एसआईपी भले ही आप छोटे छोटे अमाउंट से करते हैं, शुरुआत बहुत छोटे तरीके से आप करते हैं, पर धीरे 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 जाके आपका जो बीज है जो आपने बोए हैं वो जब बड़े पेड़ का आकार लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा नतीजा आता है। क्योंकि आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का टारगेट था कि उसको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था या उसको अचीव करना था, वो 1 करोड़ को करने के लिए अगर 10 साल का टारगेट था तो 10 साल पहले अगर किसी ने 30 लाख रुपए डाला होता तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो चुकी होती। या अगर उस कस्टमर ने एक मुश्त राशि नहीं डाल के महीने का 43,184 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया होता फॉर 10 ईयर्स, मतलब हर साल 12 किस्तें और ऐसी 120 किस्तें 10 साल में, तो भी आज 1 करोड़ का उसका टारगेट अचीव होता। अगर वो कस्टमर ने 15 साल पहले शुरुआत किया होता तो वही लमसम हो जाएगा 16,90,000 और जो मंथली एसआईपी उसने की होगी वो की होगी 19,925 की। अगर ये टारगेट 20 साल के बाद का है तो कस्टमर ने अगर 9 लाख रुपए 20 साल पहले डाला होता तो भी आज 1 करोड़ रुपए हो गया होता, या उसने 10,000 की एसआईपी की होती तो भी वो 1 करोड़ हो गया होता। और अगर कस्टमर का टारगेट 1 करोड़ रुपया 25 साल का था तो 25 साल पहले अगर किसी ने 2,85,000 रुपए एक मुश्त डाला होता, लमसम डाला होता, या सिर्फ 2,870 रुपए की एसआईपी की होती हर महीने की 25 सालों तक, तो भी उसका 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो गया होता। और ये दोस्तों ये जो भी हमने रिटर्न्स यहाँ पे एज्यूम किया है वो पिछले 20-22 सालों का जो एक एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो एवरेज इक्विटी फंड्स हैं उनका कुछ 12.62% का एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से ये रिटर्न का अनुमान किया गया, राइट। तो मैं अगर आपको रिपीट करूं तो आप देखेंगे कि जितना लंबे समय पहले आप प्लान करते हैं तो उतना ही आपको छोटा एसआईपी का रिक्वायरमेंट रहता है, और अगर आप छोटे समय के लिए लंबा टारगेट रखते हैं तो योर एसआईपी अमाउंट्स ग्रोस प्रोपोर्शनेटली। तो दिस इज वन एग्जांपल कि आप छोटी छोटी शुरुआत आप 25 साल वाले केस में देखेंगे कि सिर्फ 2,869 रुपए पर महीने के हिसाब से भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हर महीने, पर 25 साल तक लगातार किया तो जाके उसकी वेल्थ 1 करोड़ की पहुंची है, राइट। आगे बढ़ते हुए हमें क्यों लगता है दोस्तों कि एसआईपी आज एक निवेश का आधुनिक तरीका बन चुका है, राइट। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के तहत समझाने की कोशिश करता हूं कि दोस्तों भारत में आज बहुत बड़ा जो एक ऑडियंस है या बहुत बड़ा तबका है वो आज भी फिक्स डिपॉजिट या पोस्टल रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट की होती, एक फिक्स डिपॉजिट जो आपको 7% का रिटर्न देता है, या एक एसआईपी में जो अभी हमने रिटर्न एज्यूम किया 12.62% का जो हिस्टोरिकल रिटर्न आया, तो किस तरह से उसकी वेल्थ में ईयर बाय ईयर कितना डिफरेंस होगा वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये एग्जांपल से। आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड पे हमने लिखा है कि अगर किसी ने एफडी 1 साल का किया और उसमें अगर 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1,20,000 रुपए। तो उसकी जो 1 साल के बाद वैल्यू होती है वो होती है 1,24,262 रुपए, और उसमें जो गेन हुआ दैट इज 4,262। क्लियर, बिकॉज 7% का रिटर्न है, और अगर हमने इसको हर महीने 10,000 के हिसाब से किया तो आप देखेंगे लगभग 1 साल के बाद 97 रुपीज जो आपकी वेल्थ बनी है वो 97% उसमें कंट्रीब्यूशन जो आपने पैसा डाला उसका है, और जो आपको 7% के हिसाब से जो एप्रिसिएशन मिला है उसका कंट्रीब्यूशन 3% है अगर हम लोग सिर्फ 1 साल के बाद करें। ऑन दी राइट साइड वही हमने एज्यूम किया है कि अगर आपने एसआईपी किया होता और उसमें अगर 12.62% का जो एक एवरेज रिटर्न हमने एज्यूम किया है तो उसमें आपके 1,20,000 की वैल्यू हो जाती है 1,27,671 रुपए। मतलब आपका जो गेन हुआ वो 7,671 रुपए हुआ। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 94% आपने जो डाला वो है, और 6% जो आपको मिला है कंट्रीब्यूशन वो मिला है आपको मार्केट के मूवमेंट से। तो दोस्तों अगर आपको मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश एक कहानी के माध्यम से करूं तो आई होप आप सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। तो जो हमारा एफडी है वो एक कछुए की तरह कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट उसमें रेगुलर जो स्टेडी रिटर्न मिलता है। आपने सुना होगा कि जो कछुए की चाल होता है बहुत स्टेडी होती है,
उसका एक पेस है, उसी से वो साल बाय साल चलेगा। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफडी की जो रफ्तार है वो 7% है, तो वो हर साल 7% से अपनी रफ्तार से आराम से स्टेडी तरीके से आगे बढ़ेगा। और उसी तरह से अगर हम लोग एसआईपी को एक कछुए की जगह खरगोश की तरह एज्यूम करें, तो एसआईपी की चाल एक कछुए की नहीं, खरगोश की चाल है, जो बहुत तेजी से भी बढ़ सकता है, पर अगर वो बीच में कई बार स्लो भी हो सकता है, कई बार बहुत तेज भी हो सकता है। हमको कोशिश यही करनी है कि हमारा जो खरगोश है वो बीच में रुके नहीं, वो रेगुलरली चलता रहे। तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है उसको मैं आपको आने वाली स्लाइड से समझाता हूं। और एक चीज आपको याद ये रखनी है कि ये जो एसआईपी का रिटर्न आपको यहाँ पे 1,27,000 दिख रहा है, अगर मार्केट की मूवमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, अगर मार्केट में जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू अगर कम होती है, तो आपको ये भी मेंटली प्रिपेयर्ड आपको रहना चाहिए कि ये 1,20,000 का वैल्यू एक साल बाद शायद 1,08,000 भी हो सकता है। बट ये शॉर्ट टर्म में जो नेगेटिव मार्केट मूवमेंट है उसके लिए आपको एक मेंटली प्रिपरेशन रहना चाहिए कि आपका एसआईपी में जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे भी कम आपकी वैल्यू हो सकती है अगर आप एक साल के नजरिए से देखते हैं तो। राइट, अभी आगे बढ़ते हैं। यही चीज को मैं 3 साल के बाद कंपेयर करूं या 5 साल के बाद कंपेयर करूं, तो 5 साल के बाद आप देखेंगे कि जो आपने एफडी में 60 किस्तें डाल दी होंगी, 60 इंस्टॉलमेंट, तो 6 लाख की वैल्यू हो जाएगी लगभग 7,14,000। मतलब आपका गेन हो गया 1,14,000, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 84% और गेन हुआ 16%। राइट साइड पे आप एसआईपी की बात देखेंगे तो बिकॉज एसआईपी में रिटर्न ज्यादा आने की बहुत संभावना है, तो ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कि 5 साल के बाद आपकी जो 6 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज यहाँ पे भी आपने 60 किस्तें डाली होंगी 10-10 हजार की, तो उनकी कीमत हो चुकी होगी 8,21,000 रुपए। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन 73% और गेन है 27%। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर यही इन्वेस्टमेंट आपने कंटिन्यू किया होता 15 सालों तक, मतलब 180 किस्तें अगर गई होती, तो एफडी में जो 18 लाख रुपए आपने ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर इन्वेस्ट किया होता, तो उसकी जो कीमत है वो लगभग होती 31 लाख रुपए दोस्तों। मतलब 13 लाख रुपए का गेन हुआ होता। तो 31 लाख में 58% इज योर कंट्रीब्यूशन एंड 42% इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रोथ इन वैल्यू, बिकॉज आपको जो एफडी है उससे 7% का रिटर्न आ रहा होता। राइट, वही चीज को अगर मैं कंपेयर करूंगा एक इक्विटी एसआईपी से, तो 15 सालों में उसमें भी आपने 18 लाख रुपए डाला होता। 18 साल के बाद आपकी उसकी जो कीमत होगी उसकी करंट वैल्यू आज होती 50 लाख रुपए और उसमें आपका गेन हुआ होता 32 लाख रुपए। मतलब जो भी आपने 15 सालों में इन्वेस्टमेंट किया होता, आज उसमें जो भी वैल्यू है उसमें 36% कस्टमर का कंट्रीब्यूशन है और 64% कंट्रीब्यूशन है मार्केट का। क्लियर, थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग और देखेंगे दोस्तों। तो 20 सालों में सिचुएशन ये बनेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा एफडी में, तो अगर आपने 24 लाख रुपए डाला होता तो उसकी आज की कीमत होती लगभग 51 लाख रुपीस, जिसमें 47% कंट्रीब्यूशन कस्टमर का हुआ होता और 53% उसको रिटर्न मिला होता। राइट साइड पे आप एसआईपी देखेंगे तो एसआईपी अगर आपने 20 साल पहले स्टार्ट किया होता, वो 24 लाख की कीमत आज लगभग 98 लाख रुपीस के से भी ज्यादा, लगभग 99 लाख रुपीस होता। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन 24% और मार्केट का कंट्रीब्यूशन 76% होता। राइट, और दोस्तों अगर आप ये लास्ट स्लाइड भी इसके कंपैरिजन में देखेंगे, 25 साल के बाद हम लोग देखते हैं, तो अज्यूमिंगली आपने 25 साल पहले आपका रिटायरमेंट प्लानिंग किया होता, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर एक एफडी का होता है जो आपको स्टेडी रिटर्न देता है 7% का, जिसमें कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं है, और अगर आपने एसआईपी चूज किया होता कि जो खरगोश की तरह कभी तेज कभी कम, पर धीरे 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 वो भी आगे बढ़ रहा है, तो 25 सालों के बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस होता, ये स्लाइड से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि 25 सालों में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई होती वो हुई होती 30 लाख रुपीस, और एफडी वाले ऑप्शन में आपकी आज की करंट वैल्यू उसकी होती लगभग 79 लाख रुपीस, और म्यूचुअल फंड इक्विटी एसआईपी में उसकी वैल्यू हुई होती लगभग 1,87 लाख रुपए। मतलब आपने जो एफडी में कमाया उससे डबल इन्वेस्टमेंट। और आप देखेंगे एफडी वाले ऑप्शन में आपका कंट्रीब्यूशन 38% और मार्केट का कंट्रीब्यूशन 62%, पर 25 साल के रेगुलर इन्वेस्टमेंट के बाद ये बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप देखेंगे
कि बीच में भले ही जितने उतार चढ़ाव आए होंगे, पर कस्टमर ने डिसिप्लिन ने, कस्टमर ने पेशेंस से, कस्टमर अगर रेगुलरली वो 10-10 हजार पे हर महीने इन्वेस्ट करता रहा होगा, तो उसके 30 लाख की कीमत आज होती 1,87,00,000 रुपए। मतलब आपका वो वेल्थ में कंट्रीब्यूशन जो आपने किया वो सिर्फ 16% हुआ, 84% इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मार्केट मूवमेंट। तो दोस्तों, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एसआईपी का जो पावर है वो बहुत गजब है, वो अविश्वसनीय है अगर आप उसको रेगुलरली करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो दिस इज वन डेटा, और यहाँ पे जो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी फंड में जो एज्यूम किया गया रिटर्न, वो जो हिस्टोरिकली 12.62% है, उसके हिसाब से एज्यूम किया गया। तो दिस इज द पावर ऑफ एसआईपी व्हिच आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, राइट। और दोस्तों, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं आपको 30 साल में डिफरेंस दिखाऊं तो ये और भी अविश्वसनीय आपको लगेगा कि 30 सालों के बाद 36 लाख रुपए, अगर किसी ने 36 साल पहले अगर ये एसआईपी एफडी में स्टार्ट किया होता तो वो 36 लाख की कीमत होती 1,17,00,000, और वही म्यूचुअल फंड की इक्विटी एसआईपी में किया होता तो वो 36 लाख की कीमत आज लगभग 3.5 करोड़ रुपए होता। मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो 10% होता, 90% गेन इज फ्रॉम द मार्केट मूवमेंट। तो दोस्तों, दिस इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ खरगोश एंड अ कछुआ। अगर आप एक एसआईपी इक्विटी फंड में करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग विच यू विल एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो आई होप ये सिंपल मैथमेटिकल एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर मैं इसको ग्राफ के माध्यम से समझाऊं तो आप देखेंगे ये जो येलो लाइन है ये हमारी एसआईपी की करंट वैल्यू है, ये जो ब्लू लाइन है ये जो फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट है उसकी लाइन है। आप देखेंगे स्टार्टिंग के 3 साल 5 साल में आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, पर आप जैसे ही आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा आप देखेंगे 15 साल 20 साल 25 साल 30 सालों में बहुत जबरदस्त डिफरेंस आपको मिलेगा। तो जो हम लोग गजब की पावर कह रहे हैं वो एक्सपीरियंस आप कर पाएंगे सिर्फ लॉन्ग टर्म के एसआईपी में, राइट।